अस्सलाम वालेकुम। किचन विद ज़रीन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नहारी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बनाने से पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलें तो मैं नहारी बनाने की तरफ चलती हूँ। मैंने तकरीबन जो है हाफ कप ऑयल डाल दिया और साथ ही मैं गोश्त डाल रही हूँ। भोंग का गोश्त है, तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है। तो मैं यके बाद इगरे जो है डाल रही हूँ गोश्त को। बोंग का गोश्त जो है बहुत ज़बरदस्त होता है नहारी के लिए। और गोल गोल बोटियाँ होती हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और साथ ही जो है मैं अभी से जो है भून रही हूँ थोड़ी देर। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है और साथ ही मैंने 8 कप पानी भी शामिल कर दिया और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए या 25 मिनट के लिए प्रेशर करूँगी। आप अपने हिसाब से कर लें। मैंने 25 मिनट किया है, इसमें गोश्त गल जाता है। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए, ज़्यादा देर लगे तो और थोड़ी देर प्रेशर कुकर कर दीजिएगा। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और साथ ही मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है और मैं इसको दूसरे फ्राइंग पैन में जो है डाल रही हूँ और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरह से भूनूंगी। जब ये भुन जाएगा, फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं जो हूँ इसमें बाकी मसाला जात शामिल करूँगी। मैंने फ्राई कर लिया है और साथ ही मैं अब मसाला जात डाल रही हूँ, हल्दी, मिर्च, नमक, ज़ीरा वगैरह। ये देखिए मैं अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर रही हूँ। ये अदरक के छोटे छोटे पीसेस हैं और साथ ही मैंने जो है हाफ कप दही डाल दी है और 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 8 से 10 अदद काली मिर्चें हैं, 3 अदद छोटी इलायची है, 3 अदद दालचीनी है और थोड़े थोड़े से मैंने जायफल जवत्री ले लिया है, 2 बड़ी इलायची है। और देखें आप बिल्कुल बराए नाम जो है जायफल जवत्री डालिएगा, नहीं तो इससे कड़वा हो जाता है सालन। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून जो है सौंफ भी ली है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जायफल जवत्री कम मिकदार में डालें। अब मैं इन सब को जो है पीस रही हूँ, ग्राइंड कर रही हूँ। और साथ ही में चलें अब प्रेशर कुकर मैंने खोल दिया है और गोश्त भी मैंने चेक कर लिया है, गोश्त गल चुका है। और साथ ही मैं जो हूँ 2 अदद बड़ी प्याज मैंने फ्राई कर ली थी और उसको मैं हाथ से जो है मसल कर डालूँगी, पीस कर नहीं डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसल कर डालने से, क्योंकि पीसने से टेस्ट तब्दील हो जाता है। इस वजह से मैं पीस नहीं रही हूँ और मैं जो हूँ इसको जो है हाथ से चूर करके डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह मैंने फ्राइंग पैन में डाल दिया और इसको भी थोड़ी देर में भून लूँगी मसालों के साथ। मसाले की शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है, अच्छी शक्ल नज़र आ रही है। इससे अंदाज़ा होता है कि नहारी भी बहुत मज़ेदार तैयार होगी। तो मैंने इसको भून लिया है और साथ ही मैंने गोश्त को भी चेक कर लिया। अब मैं तमाम मसाला जात को जो है भून के गोश्त में शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से चला रही हूँ, खूब अच्छी तरह से। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है तैयार है नहारी। और अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून जो है मैदा शामिल करूँगी। मैदा में पानी थोड़ा सा डालकर लिक्विड बना लूँगी और आहिस्ता आहिस्ता नहारी में शामिल करती रहूँगी। इस बात का ख्याल रखें कि आप जब नहारी में मैदा शामिल करें तो एक हाथ से भूनते जाएं और दूसरे हाथ से डालते जाएं। मैंने गरम मसाला पीस दिया था और वो डाल दिया और देखें इस तरह मैंने आपको बताया था कि इस तरह डालना है। एक हाथ से चम्मच चलाते रहें और एक हाथ से जो है बोल से जो है वो डालते रहें मैदे को। 1 टीस्पून के करीब मैंने और नमक शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। देखिए माशाल्लाह नहारी तैयार है। अब मैं इसे दम पे रखूँगी थोड़ी देर। चलें तो मैं अब इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 2-3 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं बारीक काटने के बाद। अब मैं इसे चला रही हूँ ताकि देखूँ कि लिक्विड कितनी है। अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला बचा लिया था, उसे मैंने शामिल कर दिया है और अब मैं इसे 2-3 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। हरा धनिया डाल रही हूँ गार्निश के लिए, थोड़ी सी अदरक डाल दिया है और आप चाहें तो नींबू भी निचोड़ सकते हैं। आउट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नहारी तैयार है। अदरक और हरा धनिया से गार्निश कर रही हूँ नहारी को और साथ ही मैंने एक नींबू भी निचोड़ दिया है।
नहारी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है। चने तो ज़रूर बनाएं आप और टेस्ट करें। अगर आपको मेरी नहारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही ज़रीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।